था पास्ट जो है पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में हमने सिर्फ जाना था कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हम क्या करते हैं, और इससे पहले हमने कहा था पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को, देखते हैं कि इसमें एक एक्टिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस मतलब टेंस। ठीक है, इसमें से हमारे दो काम हो रहे हैं, एक हम टेंस को भी समझ रहे हैं साथ साथ और उसका पैसिव वॉइस भी बनाते जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें तो इसमें जो अफर्मेटिव टाइप है इसकी, अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो हैं इसमें, तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा हमारे पास, वो है सब्जेक्ट यूज होता है। ठीक है, प्लस हैड यूज होता है। ठीक है, हैड यूज होता है और फिर हैड के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक, अच्छा, ये तो हमारे पास एक्टिव वॉइस होगी इसकी। अब पैसिव वॉइस की अगर हम बात करते हैं तो पैसिव वॉइस में हमारे पास क्या हो जाता है कि ऑब्जेक्ट आ जाता है और ऑब्जेक्ट के साथ हैड के साथ क्या लगता है, बीन लगता है। ठीक है, हेड के साथ हमारे पास क्या लगेगा, हेड के साथ बीन लगेगा और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी एंड देन बाय लगेगा और फिर उसके साथ सब्जेक्ट लग जाएंगे। ठीक हो गया। अब ये अफर्मेटिव की हमने बात कर ली। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंसेस की बात अगर हम करें तो नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होगा जी। इसमें नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर ये होगा कि एक्टिव वॉइसेस जो होंगे उसमें सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस हैड हो जाएगा, प्लस नॉट हो जाएगा और उसके साथ नेगेटिव की अगर हम बात करते हैं तो नेगेटिव के साथ हैड और नॉट और उसके साथ क्या लगेगा, ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, अब उससे आगे अगर हम बढ़े, ठीक है, तो उसके साथ हम क्या करेंगे, इसका पैसिव वॉइस देखेंगे। ठीक है, पैसिव वॉइस के साथ पैसिव वॉइस अगर हम इसका देखें तो पैसिव वॉइस में हमारे पास क्या होगा, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हैड आ जाएगा और प्लस नॉट आ जाएगा, फिर प्लस बीन आ जाएगा, फिर प्लस बाय आ जाएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, फिर प्लस बाय और देन सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक हो गया, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसका इंटरॉक्टिव फॉर्म की बात करते हैं, सवालिया की बात करते हैं। ठीक है, इंटरॉक्टिव की बात करें हम अगर, तो इंटरॉक्टिव सेंटेंसेस इसके किस तरह होंगे। इंटरॉक्टिव सेंटेंसेस की अगर हम बात करते हैं तो उसका हम डायरेक्ट पैसिव वॉइस यहीं से निकाल देते हैं कि उसमें हैड पहले आता है। वैसे क्वेश्चन मार्क में भी जो एक्टिव वॉइस उसमें भी हैड आता है। अगर पैसिव वॉइस इसका देखें तो पैसिव वॉइस में हमारे पास क्या होगा कि हैड हमारे पास पहले आ जाएगा, इसमें हैज और हैव का चक्कर ही नहीं है। ठीक है, तो हेड आ जाएगा और फिर उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर प्लस बीन आ जाएगा, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, और फिर प्लस बाय और फिर प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर होगा। अच्छा, अब कुछ एग्जांपल्स इसकी कर लेते हैं कि एग्जांपल्स इसकी क्या है। तो अगर एग्जांपल हम इसकी करते हैं तो अब कहता हूं कि ही हैड संग अ सॉन्ग। ठीक है, ही हैड संग अ सॉन्ग। अब इसका पैसिव वॉइस जरा बना लें जल्दी से, he had sung a song। ठीक, तो he had sung a song, ये सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में। अच्छा, अब अगर इसका हम बताते हैं तो a song had been sung by him। ठीक, तो ये हमारे पास एक एग्जांपल होगी अफर्मेटिव की। अब अगर हम दूसरी बात करते हैं कि अब बात करते हैं दूसरी, राकेश हैड सेंट द मैसेज। ठीक है, या हम कह देते हैं कि रोनी हैड सेंट द मैसेज। तो अब इसका क्या बनेगा, अब देखो वो ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, द मैसेज हैड बीन सेंट बाय रोनी। ठीक है, तो ये इस तरह के हैं। फिर कुछ आपने खुद प्रैक्टिस इसकी करनी है फर्दर। ठीक है, अगर मैं एक बात करता हूं, अगर मैं आपको देता हूं इसका आपके लिए क्या है, ये टास्क है। ठीक है, कि हैड अली बिल्ड द हाउस, ये आपके लिए टास्क है, इसको करना है। ये फिर कल क्लास में मैं इंशाल्लाह पूछूंगा। ठीक है,
अब ये तो हमारा सारा पास्ट टेंस का कवर हो गया है। अब हम जरा जाते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की तरफ। ठीक है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हमारे पास क्या होता है और फ्यूचर में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास आने वाला वक्त है उसकी हम बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो फ्यूचर की बात करते हैं हम। अच्छा स्टूडेंट्स, इसकी हर टेंस के हम देखेंगे कि एरर्स एग्जाम में कैसे आते हैं और किस टाइप के एरर्स होते हैं और उसको हम ठीक कैसे करते हैं। ठीक है, आपने आज क्या करना है, आपने देखना है कि स्टेटिव वर्ब कौन से होते हैं। ठीक है, स्टेटिव वर्ब कौन से होते हैं टेंसेज में, वो हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसको ज़रा देखना है आपने। कल क्लास में मैं पूछूंगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं। ठीक है, फ्यूचर की बात हमने शुरू कर दी। अब फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करते हैं। तो हमें पता है कि सब्जेक्ट होता है, विल या शैल लगता होता है। ठीक है, मोस्टली लोग आजकल इसको अवॉइड ही कर रहे हैं शैल को। ठीक है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब अगर इसके पैसिव वॉइस की हम बात करते हैं तो पैसिव वॉइस के लिए हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट होगा। ठीक है, और उसके साथ विल बी और शैल बी लगेगा। ठीक है, शैल बी। ठीक है, पैसिव वॉइस की हम बात कर रहे हैं तो उसमें ऑब्जेक्ट होता है प्लस विल बी और शैल बी यूज होता है और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट यूज होता है। ये तो अफर्मेटिव केस की हम बात करते हैं। अब अगर हम नेगेटिव की बात करें, ठीक है, नेगेटिव केस की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा जी। अगर नेगेटिव केस की हम बात करते हैं तो उसमें हमारे पास ये होता है कि उसके हम मतलब अगर एक्टिव की बात करें तो विल नॉट शैल नॉट, उसके बाद ये सेम फॉर्मेट फॉलो होता है। अच्छा, और अगर हम बात करते हैं नेगेटिव की, पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो पैसिव वॉइस उसका किस तरह बनेगा। पैसिव वॉइस उसका इस तरह बनेगा कि आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट लगा देना है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, नेगेटिव की बात कर रहा हूँ, प्लस वेल और शैल के बाद क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, नॉट और उसके बाद बी। ठीक है, ठीक है, वेल शैल के बाद नॉट बी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर बाय और फिर हमारे पास सब्जेक्ट आ जाएगा। ये तो नेगेटिव का केस हो गया। इंट्रोगेटिव केस को देखते हैं हम। इंट्रोगेटिव केस में वेल शैल जो होगा वो क्या आ जाएगा, वो हमारे पास फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएंगे। तो उसमें इंट्रोगेटिव केस में देखें तो वेल और शैल आपके क्या आ गया, स्टार्ट में आ गया और उसके साथ क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये देखना है यहाँ पे बी और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और फिर उसके बाद बाय और सब्जेक्ट लग जाएगा और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसकी कुछ एग्जांपल मैं करवा देता हूँ कि इसकी एग्जांपल क्या है, एक बार देख लें, मैं मिटा रहा हूँ। अच्छा, तो ये हमारे पास सारी बात हो गई थी फ्यूचर इंडेफिनिट की, और फ्यूचर इंडेफिनिट की कुछ एग्जांपल्स मैं करवा देता हूँ कि ही विल टीच यू इंग्लिश। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करें जरा, इंग्लिश विल बी। ठीक है, इंग्लिश विल बी। अफर्मेटिव में हमने क्या कहा था कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है वेल शैल के बाद। अब देखो, अब इसका पैसिव वॉइस है ना, पैसिव वॉइस में हमने क्या बात की थी कि थर्ड फॉर्म हमेशा पैसिव वॉइस में लगेगी। तो हमने ये बात कर दी कि ही विल और इसमें बी लगता होता है, तो ही विल बी, इंग्लिश विल बी थॉट बाय हिम। ठीक है, एक ही एग्जांपल होगी। अब इसकी जरा एक इंट्रोगेटिव केस कर लेते हैं ताकि आप लोग की कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। तो हम कहते हैं कि विल यू टेक द क्लास, विल यू टेक द क्लास, क्या आप क्लास लेंगे। ठीक है, अच्छा, अब ये एज इट इज आ जाएगा और ऑब्जेक्ट विल द क्लास। अब यहाँ पे फॉलो करना है उस स्ट्रक्चर को जो मैंने बताया, विल द क्लास बी टेकन बाय यू। ठीक है, तो ये हमारे पास एक दो एग्जांपल हो गई। ठीक है, अब हम जाते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की तरफ कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है और उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस क्या एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस किस तरह बनते हैं। ठीक है, एक्टिव वॉइस मतलब टेंस को हम समझ रहे हैं और उसके बाद हम करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। अच्छा जी,
फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, सॉरी, अच्छा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के बाद हम कहते हैं कि फ्यूचर जो कॉन्टिन्यूस टेंस होता है वो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं होता। ठीक है, सिंपल। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस जो है क्यों नहीं होता, क्योंकि जारी रहता ही नहीं है काम फ्यूचर में। ठीक है, फ्यूचर में तो हम मतलब उसमें से हमने पढ़ना है कि ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करेंगे कि जिस चीज़ का ऑब्जेक्ट नहीं है उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। लेकिन ये कहानी और भी हमारे लिए आसान होगी टेंसेस की। अब हम देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का क्या करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो यहाँ पे हमारी ज़िंदगी आसान हो गई कि एक टेंस तो निकल गया, एक टाइप निकल गई। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो अफर्मेटिव में सबसे पहले कहते हैं कि एक्टिव वॉइस उसकी क्या होगी। एक्टिव वॉइस अगर हम उसकी देखें तो सब्जेक्ट होता है प्लस वेल शैल लगता है। ठीक है जी, वेल शैल लगता है और उसके बाद हैव लगता है और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और फिर ऑब्जेक्ट हो जाता है। अच्छा, अब इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनेंगे। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले लग जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट पहले लग जाएगा और वेल शैल के साथ हैव, और हैव के साथ एक इजाफी चीज़ आएगी, वो क्या होगी, बीन। ठीक है, बीन और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा। ये हो गया। अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास इसकी क्या थी, ये तो पैसिव वॉइस थी अफर्मेटिव की। नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में क्या कर देंगे, नेगेटिव का सिंपल सा तरीका ये है कि ये जो इधर है ना, इधर नॉट आ जाएगा बस। ठीक है, अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं इंटरॉप्टिव की, तो इंटरॉप्टिव की क्या बात करेंगे हम, इंटरॉप्टिव क्या क्या स्ट्रक्चर है। ठीक है, वो बात करते हैं हम। इंटरॉप्टिव की अगर बात करें तो ये जो वेल शेल है ये हमारे पास स्टार्ट में आ जाएगा। ठीक है, पैसिव वॉइस की मैं बात कर रहा हूँ, वेल शेल जो है हमारे पास स्टार्ट में आ जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, हैव बीन यूज होगा और उसके बाद क्या होगी, हमेशा पैसिव वॉइस में मैंने स्टार्ट से बता रहा हूँ कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही पैसिव वॉइस में लगेगी। तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस बाय और फिर प्लस सब्जेक्ट। अच्छा जी, अब यहाँ से हम कुछ एग्जांपल करते हैं। ठीक है, और फिर वहाँ से हम फर्दर अंडरस्टैंड करते हैं, फिर फर्दर हमें ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि ये बेसिकली है क्या और इसके पैसिव वॉइस कैसे बनता है। ठीक है, अब करते हैं कि वी शैल नॉट, देखिए नेगेटिव आ गया, वी शैल नॉट हैव एक्सेप्टेड, वी शैल नॉट हैव एक्सेप्टेड द ऑफर। ठीक है, अब वही बात है, क्या ऑफर क्या है, ऑब्जेक्ट है, वी क्या है, सब्जेक्ट है, नॉट क्या है, नेगेटिव की लग रहा है। अच्छा, अब इस ऑब्जेक्ट को पहले ले आएंगे। ठीक, तो हम कहेंगे द ऑफर, क्या पढ़ा था हमने कि इसके बाद क्या आएगा, द ऑफर विल नॉट हैव बीन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले लगी, एक्सेप्टेड, वी का क्या होगा, एक्सेप्टेड बाय अस। ठीक है, एक्सेप्टेड बाय अस आ जाएगा। सही है यहाँ तक। अच्छा, ये हमने इसकी एग्जांपल कर ली है। अब एक और बात कर देते हैं कि शी विल हैव फिनिश्ड हर वर्क। ठीक है, शी विल हैव फिनिश्ड हर वर्क, शी विल हैव फिनिश्ड हर वर्क। अब इसको देखते हैं। अब देखो ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, तो ये हर वर्क, हर वर्क, ठीक, हर वर्क हैड बीन फिनिश, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं, अब हमने बात करना है पैसिव वॉइस की बात करनी है, तो ये हैड नहीं लगेगा, यहाँ पे हैव ही लगेगा। ठीक है, हर वर्क हैव बीन फिनिश्ड बाय हर। ठीक है,
शी की क्या होगी फॉर्म? हाँ। क्या? तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे शी लगेगा, ठीक है। हर वर्क हैव बीन फिनिश्ड बाय शी। अच्छा, अब एक और एग्जांपल करते हैं, देखते हैं हम। विल दे, इसका आप लोग खुद बनाएंगे। विल दे हैव कॉट द ट्रेन। देखें, विल एज इट इज आएगा, ठीक है। विल द ट्रेन हैड बीन, will the train had been caught by them? पिछले सेंटेंस में भी had been आएगा, ठीक है, have नहीं आएगा। तो ये हमारे पास क्या था, ये कुछ एग्जांपल थे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के। और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास एंड हो जाता है कि हमने जो फ्यूचर टेंस है उसको भी हमने कवर कर लिया। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास पैसिव वॉइस होते हैं, कुछ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की भी पैसिव वॉइस होते हैं, उसको क्या करना है, उसको किस तरह हम लेके चलेंगे, ठीक है। अब उसको ज़रा देखते हैं, थोड़ा एडवांस बढ़ते हैं और उसको देखते हैं कि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो हम देखते हैं पैसिव वॉइस ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। अब अगर इसमें देखते हैं कि हम कहते हैं जी, वो जो हम बात करते हैं शट द डोर, ठीक है। अब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आप क्या करते हो, ऑर्डर देते हो, एडवाइस करते हो, रिक्वेस्ट करते हो। इस तरह की जो सेंटेंसेस होंगे उसके पैसिव वॉइस किस तरह बनेंगे। तो उनका सिंपल सा तरीका है कि आपने उसमें क्या करना है, जब आप ऑर्डर दे रहे होंगे फॉर ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर के लिए आपने क्या करना है, उसके पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर ये है कि आपने लेट लगा देना है प्लस ऑब्जेक्ट लगा देना है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, ऑब्जेक्ट के बाद बी लगा देना है और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी जब आप ऑर्डर दे रहे होंगे। अब मैं कहता हूँ ओपन द डोर, ऑर्डर दे रहा हूँ भाई दरवाज़ा खोलो, तो लेट द डोर बी ओपन। ये हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में एक टाइप हमने पढ़ ली। अच्छा, अब हम ज़रा देखते हैं कि किसी को हम एडवाइस कर रहे हैं या मोरल सजेशन दे रहे हैं, ठीक है। उस केस में हमने क्या करना है, उसका पैसिव वॉइस क्या करनी है, ठीक है। क्या कर रहे हैं, जिसमें हम एडवाइस दे रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं, मोरल एडवाइस दे रहे हैं, अच्छी बात कर रहे हैं, ठीक है, नसीहत कर रहे हैं उनको या मोरल सजेशन दे रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, उसका जो स्ट्रक्चर है उसको देखते हैं हम, ठीक। उसमें ये होगा कि ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, और ऑब्जेक्ट आएगा और फिर उसके बाद शुड आएगा, और शुड के साथ हमने क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट आएगा, शुड आएगा और उसके बाद बी और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। अच्छा, अब मैं कहता हूँ माइंड यूर ऑन बिजनेस, माइंड यूर ऑन बिजनेस। अब इन सेंटेंसेस में आपने खुद से एक चीज़ की एडिशन करनी है कि हम कहेंगे यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड टू माइंड यूर ऑन बिजनेस। ये तो इस उस केस में जब हमें समझ आ रही है कि माइंड यूर ऑन बिजनेस, वो हमें एडवाइस कर रहा है कि भाई अपने काम से काम रखो। अब एक मोरल सजेशन आ रही है, मोरल सजेशन के लिए मैंने बात की। अब मोरल सजेशन आ रही है कि हेल्प द पुअर, विल हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर। तो देखो, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, सही। तो ये चीज़ भी हमें समझ आ गई है, ठीक है। आई होप आप लोग को भी समझ आ गई होगी।
सिंपल ये कि जब हमें क्या होगा, जब हमें दे रहा होगा कोई एडवाइस वगैरह करना होगा ना, तो उसका फॉर्मेट क्या होगा, उसका सिंपल ये है कि यू आर एडवाइज्ड टू, ठीक है, यू आर एडवाइज्ड टू, और फिर उसके बाद जो बात कही होगी उसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगा देंगे, एंड पे मतलब सेम वही चलता रहेगा। अब अगर बात करेंगे रिक्वेस्ट की, तो रिक्वेस्ट की केस में क्या होंगे, इंपेरेटिव यही है ना कि ऑर्डर है, एडवाइस है और रिक्वेस्ट है, ठीक है। अब जब रिक्वेस्ट करेंगे तो उसका क्या स्ट्रक्चर होगा, अब उसमें क्या करेंगे कि उसका ये है स्ट्रक्चर कि यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस मेन वर्ब की हमारे पास फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। अब इसके किस तरह करेंगे, अब मैं कहूँगा हेल्प मी, मेरी मदद करो, हेल्प मी। अब इसका क्या बनाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प, और इसमें क्या है, कौन है, मी है, टू हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। अब मैं कहता हूँ भाई ये काम मेरे लिए कर लो, डू इट फॉर मी, डू इट फॉर मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू इट फॉर मी, ठीक है। तो इसकी अगर समझ आ गई स्ट्रक्चर की तो फिर आसान है। अब इसकी कुछ एग्जांपल करते हैं तीनों की, अब हमने पढ़ ली है, ठीक है। अब तीनों को ज़रा देख के कुछ एग्जांपल करते हैं ताकि आपको ये फर्दर भी क्लियर हो जाए इंपेरेटिव सेंटेंसेस। अब मैं कहता हूँ लर्न द पोएम, लर्न द पोएम। अब इसमें मैं क्या दे रहा हूँ जी, ऑर्डर दे रहा हूँ, लेट, ठीक है, लेट द पोएम बी लर्नड। बात की थी ना हमने, जब ऑर्डर देंगे तो लेट होगा, ऑब्जेक्ट होगा, बी होगा, और फिर उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है। अब मैं एक और बात कर रहा हूँ, कि डोंट टच इट, डोंट टच इट, डोंट टच इट। अब इसमें मैं क्या बात कर रहा हूँ, वही बात है कि अगेन ऑर्डर दे रहा हूँ, तो इसका बनाएं लेट इट नॉट बी टच्ड। यहां से क्लियर हो गया। अब एक और बात करता हूं मैं कि रिस्पेक्ट द एल्डर्स, रिस्पेक्ट द एल्डर्स, ठीक है। अब यहां पे क्या कर रहा हूं, यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, एडवाइस कर रहा हूं। तो एडवाइस का हमने पढ़ा था कि क्या करना है, हमने एडवाइस में हमने कहा था कि ऑब्जेक्ट लगाना है, शुड लगाना है और बी लगाना है, और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। तो उसकी क्या करेंगे, द एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड, ठीक है। आई होप ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ मॉडल होते हैं, ठीक है, मॉडल्स होते हैं। मॉडल्स हमारे पास कौन से होते हैं जी, ये शुड, कुड, ठीक है, वुड, ठीक है, इस तरह के, कैन, सही है, मतलब वो तो मैं पास्ट फॉर्म बता रहा हूँ जिसमें एबिलिटी की बात कर रहे होते हैं, कैन वगैरह की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह की वर्ड्स के साथ हम क्या कर रहे होते हैं, इस तरह के वर्ड्स के हम मतलब इस तरह के जो सेंटेंसेस आएंगे उसके हम पैसिव वॉइस किस तरह बनाएंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल्स, ठीक है, इसको हम नाम देते हैं पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल्स। पैसिव वॉइस विद मॉडल्स, अच्छा जी। अब इनके साथ क्या क्या करना है, जब ये हमारे पास अफर्मेटिव होंगे, मतलब जब हमारे पास पॉजिटिव होंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास मॉडल वर्ब लगेगा, वही मॉडल वर्ब की कहानी समझ आ जाएगी, और फर्दर लेक्चर इस पे होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच पे, उसमें भी समझ आ जाएगी, और प्लस बी और प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं कि उसे एक मौका दिया जा सकता है, तो हम कहते हैं ही कैन बी गिवन
ही कैन बी गिवन अ चांस। अच्छा, अब इसको समझते हैं। देखो ये मॉडल वर्ब क्या कौन सा लग रहा है, ये लग रहा है, ठीक है। और उसका हमने कह दी कि मतलब ये हमने एक पैसिव वॉइस बना दिया उसका, ठीक है, कि एक चांस उसे देना चाहिए, उसे एक मौका दिया जा सकता है, तो ये उसका पैसिव वॉइस हमने बना दिया, ठीक है। नेगेटिव में अगर हम बात करते हैं तो मॉडल वर्ब के बाद क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, और फिर वही बी होगा, और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। और जब इंट्रोक्टिव की बात करेंगे तो मॉडल वर्ब जो होगा वो पहले नंबर पे आ जाएगा, ठीक है, और बाकी एज इट इज़ उसका चलता रहेगा। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मॉडल वर्ब के पैसिव वॉइस हैं। अच्छा, इसको समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स करते हैं, एक दो एग्जांपल कर लेते हैं ड्यू टू शॉर्ट ऑफ टाइम, ठीक है। तो मैं कहता हूँ आई कैन आंसर द क्वेश्चन, आंसर द क्वेश्चन, एबिलिटी शो कर रहा है भाई, ठीक है, कि मैं दे सकता हूँ आंसर। तो क्या कहा था, द क्वेश्चन, इसको फॉलो करना, द क्वेश्चन कैन बी, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड, क्यों आंसर्ड लगाया, ठीक है, बी के बाद थर्ड फॉर्म लग रही है, कैन बी आंसर्ड बाय मी, ठीक है, ये हो गया। अब मैं एक और बात करता हूँ कि यू हैव टू वॉश द कार, यू हैव टू वॉश द कार, ये देखें अगेन मॉडल, तो इसका क्या होगा, द कार हैव, द कार हैव टू बी वॉश्ड बाय यू। तो इस तरह के जब सेंटेंसेस आएंगे तो उसको हमने इस तरह से ट्रीट करना है, ठीक हो गया। इसके अलावा एक और भी है जिस तरह मस्ट हो गया, ठीक है, ही मस्ट फिल इन द फॉर्म, ठीक है। अब इसको किस तरह ट्रीट करेंगे, द फॉर्म मस्ट बी फिल्ड